कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के मकसद से नांदेड़ में एक जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं को मदऊ किया गया। जलसे के दौरान मुक़र्रिरीन ने मुल्क के मौजूदा हालात में अमन व अमान की बरकरारी के लिए एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुक़ात को बनाने और आपस में मिलजुल कर रहने की नसीहत की। सर्वधर्म सम्मेलन के उन्वान से मुनक़्क़िदा इस जलसे का इनेकाद समाजी कारकुन शैलेश केदार की जानिब से किया गया था। जलसे में इस्तक़बालिया कमेटी की सदारत की हैसियत से मोहम्मद सलीम सेठ सौदागर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जलसे की सदारत ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्वामी सच्चिदानंद शास्त्री, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी अरुणा दीदी समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। जलसे से खिताब के दौरान मुक़र्रिरीन ने मुल्क की तरक्की के लिए बाहमी तौर पर भाईचारे के माहौल को बनाने के लिए एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करने की नसीहत की। हम चाहते हैं कि सियासी लोग अपनी सियासत करते हैं, सियासी काम जो भी हो, लेकिन मज़हब का काम जोड़ने का होता है और मजहबी रहनुमा सब लोग मिलकर यही मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, मठों से जब ये पैगाम देना शुरू कर देंगे अमन का, भाईचारे का, और हम सब एक हैं, तो मुझे ये दिन ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे, आने वाली जनरेशन देखेंगी कि हमारा भारत विश्व गुरु ज़रूर बनेगा। हमें सबको चाहिए कि भारत के निर्माण में हमारा सबका योगदान हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भारत के लिए और भारत के निर्माण में तरक्की की तरफ जाएं, उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। हमारी आज ज़रूरत इसी बात की है और इसी पैगाम को हमने आम किया है। आज बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, लोगों ने बड़ी मेहनत से रखा है। मौलाना साहब बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं और बड़ा सुंदर संदेश दे रहे हैं कि हम आपस में मिलकर रहें, एक दूसरे को कष्ट न दें, और जहाँ बसे तहाँ सुंदर देसु, जो प्रतिपालय सोई नरेसु, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिस प्रकार हम अपने अंदर वातावरण बनाएंगे उसी प्रकार हमें दिखेगा। इसलिए जिससे पूर्ण हो, पाप न हो, किसी को कष्ट न हो, ऐसी विचारधारा मन में रखना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं तो हम एक दूसरे पर डिपेंड रहना ज़रूरी है। बाहर देश के लोग मुझे और आपको, हमारे गीता, बाइबल और कुरान को नहीं देखते, हम किस प्रकार से व्यवहार करते उसको देखते और उसके प्रकार हमको रिमार्क करते। तो हम जब हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तो हम भारत को किस प्रकार से, हम भारत के संविधान को ऊंचा उठाएंगे तो भारत हमको ऊंचा उठाएगा और उसी द्वारा हम ऊपर वाले को और भारत को ऊंचा उठा सकते। हमें ये दिखा रहा है कि आज हम सभी इंसान विनाशकारी बातों के तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया की हालत को देखते हुए यही नज़र आ रहा है कि परिस्थिति बहुत ही खतरनाक बनती जा रही है। अगर हम अपनी विचारधाराओं को परिवर्तित करें तब सही मायने में देखा जाए तो विश्व बदल सकता है। उसके लिए स्व परिवर्तन आवश्यक है। हम लोग सभी यही बोलते वो बदले, वो बदले, इस धर्म वाले बदलने चाहिए, उस धर्म वाले बदलने चाहिए, लेकिन धर्म की बात छोड़ो। ये सोचो कि धर्म क्या कहता है। धर्म अर्थात धारणा, सत्यता और ईमानदारी की राह पर चलो, तब जीवन सफल हो सकता है। एक जंगल को आग लग गई है, आग लगती है, वहां सब प्राणी वगैरह पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक छोटी सी चिड़िया एक तालाब के किनारे जाती है, अपने चोंच में वो थोड़ा सा पानी लाती है और जहां आग लगी है वहां लाकर वो डालती है। वो ये निरंतर कर रही है और फिर सब बाकी के जो पक्षी है, जो प्राणी है, उसको हंस रहे हैं, कह रहे हैं पगली ये क्या कर रही तू, अरे तेरे चोंच में कितना पानी है, आग तो बहुत भयंकर लगी है, वो बुझने वाली है क्या। लेकिन उसने जो कहा ना वो बहुत सही कहा। वो कहती है ठीक है, मुझे मालूम है, मुझे पता है आग बुझने वाली नहीं, उतना पानी मेरे उसमें नहीं है, मुंह में नहीं है, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब आग लगाने वाले में मेरा नाम नहीं रहेगा, आग बुझाने वाले में मेरा नाम रहेगा। ये सोच लेके अगर हम चलते हैं तो समाज जरूर शांतता और सद्भावना की राह पर
बिल्कुल चलने वाला है। आज अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुल्क में कई सियासी जमातें इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए नफ़रत पैदा कर रही है, जिसकी वजह से लोगों में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं और अमन व अमान को ख़तरा लाहक हो रहा है। ऐसे में नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के करीब आने और आपसी मेल मिलाप को बढ़ाने पर जोर दिया गया। हम एक कोशिश करें इंसानियत का एक प्रोग्राम लेने की। सभ्य धर्म सम्मेलन हमारी ज़िंदगी में हम ऐसा प्रोग्राम पहली बार लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुक़र्रिर और मेहमान ख़ुसूसी मेहमान जो आए हैं, ये इंसानियत का मैसेज बताने के लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मेरे नांदेड़ वालों से ख़ास तौर पे मेरी अपील है, ऐसे सभी धर्म सम्मेलन जो प्रोग्राम की जो कोशिश करते हैं, इसमें बढ़ चढ़ के आप लोग अपनी शमूलियत, अपनी हाज़िरी का मुजाहरा करें। जलसे के दौरान मजहबी रहनुमाओं ने अपने अपने मजहबी तालीमात की रोशनी में इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की कि तमाम मज़ाहिब ने लोगों को एक दूसरे के करीब करने और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की है, लेकिन आज मजहबी तालीमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा होती है और लोग एक दूसरे को अपना दोस्त समझने के बजाय दुश्मन समझ लेते हैं। आपसी गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने का अज़्म किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।